तैयारी उन लोगों को करनी होती है जो लोग दूसरा कोई काम कर रहे होते हैं। अगर कोई दूसरे व्यक्ति किसी अपने कार्य व्यापार में कहीं लगे हुए हैं तो जब वह चुनाव का वक्त आएगा, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस समय वो तैयारी करते हैं। मैं तो दूसरा कोई काम करता नहीं हूँ, जनसेवा के अलावा दूसरा तो मैं कोई काम करता नहीं हूँ। तो मैं पूर्णकालिक हूँ। जो अंशकालिक लोग हैं, अंशकालिक राजनीति करने वाले लोग हैं, अंशकालिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे लोग आएंगे तैयारी करने के लिए। मैं कंटिन्यूअस, आप देखते होंगे मैं इसके सिवा दूसरा कुछ करता ही नहीं, तो मुझे क्या तैयारी करनी है। सर, पिछले चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो आपने सपने में भी सोचा था कि इस तरह का आप जीत कर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि यह जो चुनाव था वह आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं सोचे होंगे या सोचे होंगे जो आप सोच रहे हैं। जी जी। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन से मुझे कम वोट मिले थे। आप लोगों के लिए, पूरे बिहार के लिए यह था कि यह बिहार में सबसे ज़्यादा वोट हम लाए, लेकिन हमारे कैलकुलेशन से कम था, क्योंकि हमारी जो संख्या है, केवल कार्यरत शिक्षकों की संख्या 70,000 है। आप समझिए, हमारी जो ताकत है बहुत बड़ी ताकत है। तो बहुत सारे लोग वोटर नहीं बन सके, बहुत सारे लोग कहीं उदासीन हो गए या किसी के प्रभाव में आ गए या कुछ हुए, लेकिन अधिकांश लोगों ने जो प्रयास किया उसका परिणाम आपको दिखा। इस बार हमारे सभी के सभी गुरुजन साथी एकदम सक्रिय हैं, लगे हुए हैं। इस बार आपको जो परिणाम दिखेगा वह पूर्व के परिणाम से भी और बेहतर आपको परिणाम। इस बार जीत के आएंगे तो क्या आपका मुद्दा होगा? नहीं, देखिए, मैं तो जिन चीज़ों के लिए पहले से मैं संघर्ष कर रहा था, हमारे संघर्ष का मूल विषय वस्तु है रोटी। रोटी के मुद्दे पर मैं लड़ता हूँ। जहाँ कहीं जो कोई भी समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा होगा, जहाँ रोजी रोटी की लड़ाई चल रही होगी, जहाँ हक की बातें होंगी, मैं उसके लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा और वही हमारे संघर्ष का मूल ध्येय है। सर, जिस धरती पर आप आए हुए हैं, यहाँ का मुख्य मुद्दा है रेलवे प्लेटफॉर्म को लेकर के आए दिन यहाँ घटनाएं घटती है, और जैसा कि यह विषय जो है सभी पार्टी के लोगों ने रखा है, लेकिन आज तक सुनने वाला कोई नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे यहाँ के ढेर सारे जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे युवा साथी हैं, छात्र नौजवान हैं, गुरुजन साथी, पत्रकार बंधु, सभी लोगों ने अवगत कराया कि यहाँ जो रुन्नी सैदपुर हाल्ट है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तक नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ कि सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के बीच में सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है यह रुन्नी सैदपुर, और यह सेंटर है। और रुन्नी सैदपुर सभी दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, हमेशा ये इसको अगर एक तरीके से कहें तो गेटवे ऑफ सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी में एंट्री करते हैं तो लोग यहाँ से, और रुन्नी सैदपुर अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत जगह है। यहाँ की बालूशाही पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में फेमस है। तो यहाँ पर लोग ऐसे भी आते हैं, और यहाँ जो हाल्ट है वहाँ एक प्लेटफॉर्म तक नहीं है। यहाँ अगर महिलाएं अगर किसी ट्रेन पर चढ़ती हैं तो कई बार घटना घटती है, तो वो गिर जाती हैं, कट जाती हैं। बहुत सारे यात्री उसमें काल कवलित हो गए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्थानीय यहाँ के हमारे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने इसके लिए संघर्ष भी किया था। DRM साहब आए थे और बात हुई थी वहाँ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं बन सका, क्योंकि यह जो विषय है यह सेंट्रल का विषय है, यह स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, यह बिहार विधानमंडल का विषय नहीं है। तरीके से इस बात को हमारे स्थानीय सांसद महोदय को इस बात को उठाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए शीघ्र ही मैं पत्राचार करूंगा, रेल मंत्री को मैं अवगत कराऊंगा अपने लेटर पैड पर लिख करके। यहाँ जिन्होंने जो समस्याएं अवगत कराई है मैं उसे रेल मंत्रालय को, माननीय मंत्री रेल विभाग को मैं अवगत करा दूंगा। और साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि इसके लिए हमारे स्थानीय सांसद महोदय को भी मैं रिटर्न में पत्र दूंगा कि आप इस मामले को उठाइए, और उनको उठाना चाहिए। अगर यहाँ बिहार विधानमंडल का होता तो मैं पर्याप्त था, मैं खुद उठा देता, लेकिन यहाँ का ये मामला नहीं है। फिर भी मैं इसके लिए मैंने DRM साहब को फ़ोन लगाया था, यहाँ से संजोग से फ़ोन नहीं पिक कर सके हैं। मैं उनसे ही बात करूंगा व्यक्तिगत रूप से, और जो कुछ भी हो सकता है रुन्नी सैदपुर को हर हाल में यहाँ इसको स्टेशन घोषित करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज नहीं कल उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा, अगर इस रूट में देखें तो सबसे ज़्यादा यात्री यहीं के होते हैं, सबसे ज़्यादा टिकट लोग यहीं कटाते हैं, और उसके बावजूद एक आप प्लेटफॉर्म तक नहीं दे पाएंगे तो इस रेलवे को ट्रेन चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, धोखा हो जाता है।